महाराज जी ने जो बताया, मुझे जितनी स्मृति है, क्योंकि समय बहुत हो गया, 1911 में उनका शरीर शांत हुआ। मैं बाबा का शरीर शांत हुआ तब उनकी सानिध्य में चला गया था। तो 89 में मैं उनके पास चला गया था, उस महाराज जी के पास सानिध्य में। और बाबा का शरीर छूटा, फिर उनके पास ही रहने लग गया। तो 89 से 2011 में, 1989 से लेके 2011 में उनका शरीर शांत हुआ। तो उनका सानिध्य हमने खूब लिया। और नारायण बड़ी युक्ति से उन्होंने ये बात समझाते थे। तो हमको बोला कि देख, न शरीर को ठंड लगती है न मन को। तो मैं बोला तो किसको लगती है महाराज? बोले शरीर को ठंड लगती हो तो जब शरीर छूट जाता है, मर जाता है, तो बर्फ पे रखते हैं तो वो चिल्लाता है क्या कि मुझे वो बर्फ पे क्यों रखा? भागता है नहीं, पड़ा रहता है। तो शरीर को ठंड कहाँ लग रही है? अगर मर जावे और अग्नि में भूभू जला दिया जाता है शरीर को, तो उठ के भागता है क्या मैं जल रहा हूं? नहीं। तो शरीर को न ठंड लगती है न गर्मी लगती है। हाँ, उस जीव आत्मा जो चैतन्य का स्वरूप अंश है, वो स्पर्श चमड़ी से एकता करके गर्मी और ठंड का अनुभव कर रहा है। हाँ, वो सब अनुभव कर रहा है कि ठंडा और गर्मी, पर वो अनुभव कर रहा है पर वो अपने में मान रहा है यही भूल है। हाँ, क्यों? क्या सिद्धियां तू चाहता, तुझसे ही सब कुछ सिद्ध है। क्योंकि जीव ज्ञान स्वरूप है, उसको ज्ञान होता है सुंदरता का, मीठा का, शब्द का, स्पर्श का, रूप का, गंध का ज्ञान हो रहा है, क्योंकि वो ज्ञान स्वरूप है। दुर्गंध और सुगंध, खट्टा मीठा, कसेला, अच्छे शब्द बुरे शब्द, गरम नरम, कोमल कड़क, ये इंद्रियों के द्वारा अनुभव कर रहा है, पर मैं ऐसा हो गया, यही भूल है। हाँ, जब भूल जाता आपको तब ठोकरे खाता फिरे। हाँ, और कर्मों के अनुसार ऐसा उसको जन्म मरण प्रतीत हो रहा है। तो नारायण जो ये ईश्वर का जो चेतन अस्तित्व जीव है, वो ये अनुभव कर रहा है। तो नारायण देखो, शरीर से जो काम करो और वाणी से जो काम करो माने बोलना, मन से जो काम करें माने संकल्प विकल्प, और इंद्रियों से जो काम करो माने देखना सुनना, तथा बुद्धि से जो हम निर्णय करें, विचार करें, और आत्मनः माने मन से जो संकल्प विकल्प करो या जो अहंकार करो। और यह नहीं कि केवल शास्त्रीय, बल्कि अनादिकाल से जो स्वभाव हमारा छिपा रहा है, जैसी आदत पड़ गई है, उस आदत के अनुसार भी अगर करें, परंतु जो कुछ करे वह सबका सब परमेश्वर नारायण इदम न मम, परम तत्व रूप नारायण के लिए है, यह मेरे लिए नहीं है। बस इस तरह से कर्म प्रभु को अर्पण कर देना, इसी का नाम सजनों भागवत धर्म है। भागवत धर्म है। इस प्रकार से हम जो कुछ करते हैं वो सारा कर्म ही भागवत धर्म हो जाता है। इसमें आग जले और हवन करे तभी धर्म होवे, सो बात नहीं। यहाँ तो चूल्हे में आग जलावे और बने धर्म कैसे कि चूल्हे में आग अपने लिए रोटी बनाने के लिए मत जलावे, भगवान को भोग लगाने के लिए रोटी बना दे। हाँ, तब चूल्हे में आग लगा रही है तो ये धर्म हो जाएगा। बर्तन मांजना कैसे धर्म होगा? जब भगवान की पूजा करने के लिए बर्तन मांजे तो धर्म होगा, और केवल अपने लिए ही मांजेंगे तो वो नारायण परिश्रम हो जाएगा, धर्म नहीं। अब देखो नारायण सरलता से संत लोग बताते हैं। एक दूसरा प्रश्न उठता है नारायण कि जरा सुनने में देखो, विचार करने में टेढ़ा लगा, पर उनको समाधान मिल जाता है, वह क्रियात्मक है। प्रश्न क्या उठता है सज्जनों? ये संसार में जितना भय है वह अज्ञान से ही कल्पित है। हम नरक में जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे, दुखी हो जाएंगे, मर जाएंगे, ये हम बेवकूफ हैं, दुखी होते हैं, मरते हैं, ये सब भय अपने अस्तित्व स्वरूप को न जानने से है। तो जब अपने स्वरूप को जान लेंगे तब ये सारे भय अपने आप मिट ही जाएंगे।
और जब सारे भय केवल अपने स्वरूप को जान लेने से ही मिट जाएंगे, तब परमेश्वर का भजन करने की क्या जरूरत है, लोग कहते हैं। फिर भक्ति के चक्कर में कौन पड़े, कौन माला फेरे, कौन फूल और पत्ता तोड़ ले आवे, और कौन भोजन बनावे, और कौन काया को कष्ट दे। यह तो हमने अपने को जान लिया और सारा भय निवृत्त हो गया, क्योंकि जो भय अज्ञान से कल्पित था वह ज्ञान होने से मिट गया। तो देखो भाई मेरे, देखो सज्जनों, यह बात तो ठीक है, लेकिन भय जो है वह माया से होता है, माया से। क्योंकि यह भय उसी माया से होता है, इसलिए बुद्धिमान मनुष्य का यह कर्तव्य है कि उसका माने जिसकी माया से भय होता है उसका भजन करे। हाँ, उसका भजन करे। बोले कि नहीं, उसकी माया से भय नहीं होता है। भय तो देखो नारायण, देह के अभिनिवेश से होता है। अभिनिवेश माने क्या है सज्जनों? अभिनिवेश शब्द का अर्थ है पूरी तरह से कहीं डूब जाना। अभि माने पूरी तरह से, और निवेश माने निविष्ट हो जाना, घुस जाना, किसी चीज में गर्क हो जाना, डूब जाना। तो देह में बिल्कुल डूब जाने का नाम अभिनिवेश है। देह का गोरा काला होना अपना गोरा काला मानना है। हाँ, मोटा दुबला होना अपना मोटा दुबला मान लेना है, बस। हाँ, नाक लंबी चौड़ी आदि ये अपनी मान लेना, ये देह में ही मैं हूं ये मानना। तभी तो मरने को डरते हैं। जो अपने को जीव रूप से जाने तभी मरने का डर नहीं है, और अपने को आत्मा रूप से, ब्रह्म रूप से जान ले तभी सजनों मरने का डर नहीं है। मरने का डर तो केवल हड्डी मांस चाम में मैं का भाव होने से है। इसको बोलते हैं अभिनिवेश। तो देखो नारायण, तो देह अहंकार से डूब जाते हैं। अच्छा, देह को अहम क्यों मानते हैं? अपने शुद्ध स्वरूप को नहीं जानते हैं, इसलिए देह को अहम मानते हैं। तब फिर माया इसमें क्या करती है? माया देखो नारायण, इसमें यह करती है कि जब आदमी ईश्वर की ओर पीठ कर देता है और संसार की ओर मुंह कर लेता है तो अपने स्वरूप को भूल जाता है। तब कहा न, जब भूल जाता आपको तब ठोकरें खाता फिरे। देह को भगवान की ओर मुख और संसार की ओर पीठ होनी चाहिए, तब तो माया तुमको फंसावेगी नहीं। और यदि पीठ ईश्वर की तरह हो गई और मुंह संसार की तरफ हो गया तो यह फंसा लेगी। हाँ, तब तो कहते हैं ना घाट वाले बाबा अपने पुस्तक में, ईश्वर के सिवा कहीं भी मन लगाया तो अंत में रोना ही पड़ेगा। जैसे कोई बच्चा अपने माँ बाप के साथ जंगल में घूमने गए और माँ बाप को छोड़कर जंगल की शोभा देखने में ही लग गए, और तो वहां बहुत खतरा है। अब माँ बाप उनको समझाते हैं तो भी अंगुली छोड़ करके वो भाग जाता है। तब युक्ति से माँ बाप डरावनी आवाज करते हैं, जिससे वो डर कर माँ बाप की गोद में आके छिप जाता है, लौट आता है। क्यों? कि उसको डरा दिया। यदि देखो गोद में न लौट आवे और उसको डरते रहना पड़ेगा, यहाँ वहां भागता फिरेगा तो नारायण डरता रहेगा। इसी तरह ये जीव जब ईश्वर का रूप आत्मा से विमुख होकर चलता है, तब ये माया ऐसे ऐसे रूप को दिखाती है कि यह भगवान को बिल्कुल भूल जाता है। अपने स्वरूप को स्फूर्ति ही नहीं होती है, अलग ही हो जाता है। मैं देह हूं, यह कोई दूसरी वस्तु है, ऐसा अद्वित निवेश हो जाएगा, उसको भूल जाएगा। इससे भय होता है। संसार में इसी ढंग से लोग फंसते हैं कि दूसरी चीज को लुभावनी देकर उधर को चले जाते हैं और वहां जाने से फंस जाते। तो यह ईश्वर से विमुख होने के कारण ही माया से जब भगवान की अपने स्वरूप की विस्मृति हो गई और देह में विप्रिय हो गया, माना ये देह मैं हूं, और द्वितीय में अभिनिवेश होने के कारण भय हो रहा है। जिसको हो रहा है, बोले नारायण, जो किसको हो रहा है? जो ईश्वर से विमुख है। विमुख कैसे हुआ? कि अपने आत्मा के स्वरूप को भूल गया, परमात्मा को भूल गया और देह को मैं मान लिया। और यह सब कैसे हुआ?
बोले कि ईश्वर की माया से हुआ। अतः बुद्धिमान क्या है कि वे ईश्वर की और ईश्वर की अनन्य भक्ति करे, अव्यभिचारिणी भक्ति करे, भजन करे। देखो नारायण, अव्यभिचारिणी भक्ति का अर्थ है